Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to study the second element of directing, that is motivation. I have already discussed with you the first element of directing, that is supervision, in my previous video. If you have not seen that video, I will mention the link in the description box. Do check it out. And this is the second element of directing, that is motivation. So let's start with the video, but before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So in this particular video, we are going to study the meaning of motivation, features of motivation and the importance of motivation. So first of all, what is the meaning of motivation? Motivation क्या होता है? Motivation can be defined as stimulating, inspiring and inducing the employees to perform their best capacity. एम्प्लॉइज को बूस्ट अप करना, स्टिमुलेट करना, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करना, इंस्पायर करना, ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में परफॉर्म कर सके. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आती है हमारी? एनकरेजमेंट, बूस्ट अप करना उनके कॉन्फिडेंस को, ठीक है, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना अपने एम्प्लॉइज को ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी में परफॉर्म कर सके. ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है. साइकोलॉजिकल मतलब माइंड की टर्म है, विच कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज. आप इसको फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉइज के ऊपर, ये सिर्फ माइंड की गेम है. ठीक है, और ये क्या है? इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एम्प्लॉइज. अंदर से आएगी आवाज. ठीक है, एम्प्लॉइज के अंदर से इच्छा होनी चाहिए मोटिवेटेड फील करने की, क्योंकि ये क्या है, उसी के मोटिवेशन के बेसिस पे ही वो विलिंग रहेंगे काम करने के लिए. वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे तो वो गंदा काम करेंगे. ठीक है, तो इससे क्या है, ये चीज अपने आप से अंदर से आती है, एक माइंड की साइकोलॉजिकल गेम है. नेक्स्ट, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन? क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स को हम नेचर भी कह सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. फर्स्ट वन इज मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन. साइकोलॉजिकल फिनोमिनन माइंड की है, एक इंटरनल फीलिंग है विच कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉइज. इंटरनल फीलिंग कैसी? जैसे हमारी नीड होती हैं, डिजायर्स होती है, हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, वैसे ही मोटिवेशन होती है. ठीक है, और मोटिवेशन जो है वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी. ठीक है, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इच्छा होती है जैसे हमें न्यू हाउस लेने की, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन लेने की, तो ऐसे ही मोटिवेशन होती है हमें किसी भी काम को करने की. ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मतलब कि जो भी मोटिवेशन हमें मिलती है उससे हम एक पर्टिकुलर मैनर में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो परफॉर्म करते हैं. और वो किस लिए परफॉर्म करेंगे? एक मोटिवेटेड वो किस लिए फील करेंगे? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. जैसे मैंने बोला कि माइंड में माइंड का एक डिजायर होनी चाहिए, माइंड के अंदर होना चाहिए. जैसे फर्स्ट में आपके पास एग्जांपल था, टू हैव अ न्यू हाउस. माइंड में एक सोच होनी चाहिए कि मैंने न्यू घर लेना है. ठीक है, अब मेरे पास गोल क्या है? टू बाय अ न्यू होम. तो मैं उसके लिए उसी तरह बिहेव करूंगी, उसी तरह अपने काम में मोटिवेटेड फील करूंगी, उसी तरह मैं ज्यादा काम अच्छा करने की कोशिश करूंगी ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा गेन्स हो. ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑफ अ पर्सन हैज अ मोटिव टू गेट प्रमोशन, सो ही विल वर्क एफिशिएंटली टू गेट अ प्रमोशन. ऑब्वियसली आप कोई भी काम अपने वर्क एरिया में काम इतना अच्छा करेंगे कि आपको एक मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन से काम करेंगे ताकि आपको प्रमोशन चाहिए. आपका गोल क्या है? प्रमोशन. तो आपका जो भी गोल है उसके लिए ही तुम बिहेव करोगे. ठीक है, प्रमोशन लेने के लिए ही तुम बिहेव करोगे. दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. नेक्स्ट फीचर इज मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. मोटिवेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकती है. टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स. बहुत सारे मोटिवेटर्स को यूज किया जाता है. कुछ मोटिवेटर्स नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेटर्स क्या है? प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, ये सारे क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. और इफ द एम्प्लॉइज डज नॉट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस विद पॉजिटिव मोटिवेटर, अगर पॉजिटिव से उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही है या काम वो अच्छा नहीं कर रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं है, तो मैनेजर्स क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि उसको वार्निंग देंगे, कोई इश्यू ऑफ मेमो,
डिमोशन कर देंगे उसका, एक स्टेप नीचे कर देंगे, स्टॉप इंक्रीमेंट स्टॉप कर देंगे उसका। इससे क्या होगा, उसके अंदर नेगेटिव मोटिवेटर से क्या होगा, उसके अंदर फियर जनरेट होगा। फियर से क्या होगा, वो फिर से एक जो भी बिहेवियर है वो अपना डायरेक्टेड मैनर में, डिजायर्ड मैनर में परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है, तो पहले कोशिश होती है कि पॉजिटिव मोटिवेटर से हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, बट अगर वो नहीं हो रही है चीज तो फिर नेगेटिव मोटिवेटर्स को भी यूज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, क्योंकि अंदर की फीलिंग है ये। अब जब तक उसको खुद से एम्प्लॉय को मोटिवेशन नहीं फील होगी, वो हमारे कहने पर भी नहीं करेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द पीपल अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को इसमें स्टडी करना होता है, तभी हम देख सकते हैं, तभी हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन नीड्स क्या होती है, हमारी वो मेंटल फीलिंग्स होती हैं विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। उनको मेजर करना पड़ता है टाइम टू टाइम और एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है। हर एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स, डिजायर्स, एस्पिरेशंस, गोल्स, नेचर सब कुछ डिफरेंट होता है। और ह्यूमन बिहेवियर, जितने ह्यूमंस है उनका उतना बिहेवियर होता है। तो हर एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक के डिजायर्स को जो है, नीड्स को, डिजायर्स को कंसीडर करना, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। तो ओवरऑल मोटिवेशन क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। मोटिवेशन क्या है, एक डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज तुम किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हो सकता है कल आप उसको नेगेटिवली करो। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर जैसे चेंजिंग है, एवर चेंजिंग है, वैसे ही हमारा मोटिवेशन भी एवर चेंजिंग है। और ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। टाइम टू टाइम आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा। और नीड्स और डिजायर्स ऐसी चीज है जो हमारी ह्यूमन नेचर में टाइम टू टाइम चेंज होती है। आज हमें कोई चीज चाहिए, मे बी वो कल हमें नहीं चाहिए होगी। आज हमें कोई चीज चाहिए, हम ले भी लेंगे, कल हमें उस चीज की नीड होगी कि नहीं होगी वो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर, नेचर सब कुछ टाइम टू टाइम चेंज होता है, सेम मोटिवेशन भी क्या है, डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। क्यों जरूरी है हमारे लिए मोटिवेशन? नंबर 1, मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्पज से अगर हम चेकआउट करें कि क्या क्यों जरूरी है, एज एन एम्प्लॉय, एज एन इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन की क्या वैल्यू है। इट विल हेल्प हिम अचीव हिज पर्सनल गोल्स। सबसे पहले वो अपने पर्सनल गोल्स पे जो है वो देखेगा, उसके पर्सनल गोल्स क्या है, उसको किस चीज की नीड है, उसकी फैमिली में क्या क्या नीड्स हैं, वो ये चीज को देखेगा। उसके पर्सनल लेवल पे क्या गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए वो मोटिवेशन जो है वो उसको हेल्प करेगी। इफ एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड ही विल हैव जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली जब आप अपने काम में मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, एनकरेज्ड फील करेंगे, तो आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन रहेगी। आपको लगेगा कि नहीं ये काम ठीक है, मैं कर सकता हूँ, अच्छा है ये काम, तो सेटिस्फाइड रहेंगे आप अपने काम से। इट विल हेल्प इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली आप अपनी गोल्स को जो है अचीव करने की कोशिश करेंगे, अपनी नीड्स को पहचानेंगे, अपनी डिजायर्स, अपनी नेचर को समझने की कोशिश करेंगे और अपने उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने सेल्फ पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए आप काम करेंगे। तो आप सेल्फ की डेवलपमेंट कर रहे हैं, खुद की डेवलपमेंट, खुद की ग्रोथ पे वर्क करेंगे। एन इंडिविजुअल वुड ऑलवेज गेन बाय वर्किंग विद द डायनेमिक टीम। हमेशा एक इंडिविजुअल गेन करेगा अगर वो डायनेमिक टीम में वर्क करेगा। डायनेमिक मतलब जब सिचुएशंस आपकी रोज चेंज हो रही हैं, डिसीजंस रोज चेंज हो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज रोज चेंज हो रही हैं, तो वो क्या है, डायनेमिक एनवायरनमेंट है। जब आप डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करेंगे तो आप हमेशा गेन करेंगे। ठीक है, सो ये भी एक पॉइंट है कि मोटिवेशन कैसे इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस को क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा? ज्यादा मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होंगे, द मोर एम्पावर्ड द टीम इज। जितने मोटिवेटेड एम्प्लॉयज उतनी एम्पावरमेंट होगी आपकी टीम की। ठीक है, more is the teamwork and individual employee contribution, more profitable and successful is the business। जितना ज्यादा आपके एम्प्लॉयज टीम वर्क और अपनी कंट्रीब्यूशन को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, शोकेस करेंगे अपने टैलेंट को, उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी बिजनेस की, उतना सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा।
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अमेंडमेंट्स देयर विल बी मोर अडेप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। अगर कोई न्यू अडेप्टिव इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कोई न्यू अमेंडमेंट्स, कोई न्यू रूल्स लेकर आने, न्यू पॉलिसीज पे वर्क करना है, तो वो जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे आपके मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, ठीक है, क्योंकि उनको क्या होगा कि जल्दी जल्दी हम काम सीखें और जल्दी जल्दी हम काम इम्प्लीमेंट करें, तो वो ज्यादा अडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी शो करेंगे। मोटिवेशन विल लीड टू एन ऑप्टिमिस्टिक एंड चैलेंजिंग एटीट्यूड एट वर्क प्लेस। ऑब्वियसली एक ऑप्टिमिस्टिक और चैलेंजिंग, रोज के न्यू चैलेंजेस, एवर डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग हमारा एनवायरमेंट होगा, तो रोज न्यू चीजें, न्यू चैलेंजेस, न्यू ऑब्स्टेकल्स को जो है वो क्रॉस करना होगा, तो एटीट्यूड भी लोगों का, एम्प्लॉइज का वैसा ही होगा एक वर्क प्लेस में, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी कि क्यों एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस रहती है मोटिवेशन की, और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोटिवेशन रहती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बहुत इजी टॉपिक है, अपने वर्ड्स में आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज जस्ट गोइंग थ्रू, हम सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में या फिर लाइन टू लाइन रीड करके नहीं इसको समझ सकते हैं, ये फीलिंग भी आप अंदर से समझ सकते हैं, इंटरनल फीलिंग है ये, ठीक है। तो एक माइंड की साइकोलॉजिकल गेम है कि हमें अपने काम में मोटिवेटेड कैसे फील करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी न्यू टॉपिक आप जो है स्टडी करना चाहते हैं, आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू incorporate with your views and incorporate with your topics. So I will see you in the next video. Till then, bye bye.